द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। द केरला स्टोरी को लेकर बवाल मचा हुआ है। दरअसल आप देख रहे हैं किस तरीके से इस फिल्म में चीज़ें दिखाई गई हैं। उनकी सच्चाई पर पहले ही सवाल खड़े हो चुके हैं। जो निर्देशक ने जो फिल्म बनाई है, जिसके माइंड में फिल्म आई, राइटर जो है, उन्होंने कहाँ से चीज़ें उठाई हैं, इसका भी सही आंकड़ा प्रस्तुत नहीं हो पाया है। द आर्ट न्यूज़ ने बाकायदे इस पर जो स्टोरी है वो की है और हमने भी आपको बताई है किस तरह की चीज़ें हुई हैं। अब इसको लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। द केरला स्टोरी को लेकर एक कटाक्ष किया गया है उद्धव ठाकरे की ओर से। सामना में बाकायदे लिखा गया है कि 5 साल में गुजरात से 40,000 से अधिक महिलाएं गुम हुई हैं। शिवसेना ने लिखा, द केरला स्टोरी की तरह गुजरात फाइल पर भी बने फिल्म, मतलब गुजरात फाइल पर भी एक फिल्म बनना चाहिए। कश्मीर फाइल्स बन गई, द केरला स्टोरी बन गई, एक स्टोरी गुजरात पर भी बननी चाहिए। गुजरात में 40,000 से ज़्यादा महिलाएं जो है वो गायब हो गई हैं, उनके बारे में पता लगाना चाहिए। इसी तौर पर लिखा। मोहम्मद हुसैन ने बाकायदे बोलता हिंदुस्तान का वो जो है पोस्टर भी ट्वीट किया, जिसमें लिखा, द कश्मीर फाइल्स और द केरल स्टोरी बनाने वाले गुजरात में लापता 40,000 लड़कियों पर फिल्म बनाएंगे। ये सामना में बातें लिखी गई हैं। इस पर रिएक्शन क्या कुछ आ रहा है वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले ज़रा हम पूरी खबर आपको बता देते हैं। दरअसल संपादकीय में कहा गया है कि महाराष्ट्र में भी महिलाएं लापता हो रही हैं। यहाँ के आंकड़े भी चिंताजनक है। पिछले 3 महीनों में राज्य में रोजाना 70 महिलाएं गायब हो रही हैं, जबकि 5,000 महिलाएं गायब हो चुकी हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर हमला बोलते हुए कहा गया है कि पिछले 5 वर्षों में गुजरात से 40,000 से अधिक लड़कियां और महिलाएं लापता हो चुकी हैं। ये कोई राजनीतिक आरोप नहीं है, बल्कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB की जानकारी का एक हिस्सा है। केंद्र सरकार और भाजपा के समर्थक इस पर कोई चिंता नहीं जताते हैं। संपादकीय ने विवेक अग्निहोत्री जैसे फिल्म निर्माताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें द कश्मीर फाइल्स या द केरल स्टोरी की तरह गुजरात फाइलों के बारे में एक फिल्म का निर्माण करना चाहिए। जिस तरह से बीजेपी नेताओं ने कहा कि इन दोनों फिल्मों के लिए सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता, उम्मीद है कि गुजरात की फाइलों के बारे में भी वो यही कहेंगे। शिवसेना के मुखपत्र में ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के रेडियो शो मन की बात ने लोगों को गुमराह किया कि कैसे पूर्व PM जवाहरलाल नेहरू और गांधी गुजरात में लापता महिलाओं और मानव तस्करी के लिए जिम्मेदार थे। कहा कि पीड़ित महिलाओं और उनके परिवारों को तभी न्याय मिलेगा जब गुजरात में कानून व्यवस्था कायम हो पाएगी। अन्यथा PM मोदी के मन की बात में लोगों को गुमराह किया जाता रहेगा कि नेहरू और गांधी कैसे जिम्मेदार हैं। संपादकीय में कहा गया है कि महाराष्ट्र में भी महिलाएं लापता हो रही हैं। यहाँ के आंकड़े भी चिंताजनक हैं। पिछले 3 महीनों में राज्य में रोजाना 70 महिलाएं गायब हो रही हैं, जबकि 5,000 महिलाएं गायब हो चुकी हैं। संपादकीय में पूछा गया कि महाराष्ट्र की स्थिति को लेकर शिंदे फडणवीस की सरकार क्या कर रही है। संपादकीय में कहा गया कि दोनों राज्यों की मौजूदा सरकारें गुजरात और महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में गरीब और वंचित महिलाओं के मुद्दों के निवारण के बजाय बजरंगबली, हनुमान चालीसा और धर्म परिवर्तन जैसे मुद्दों को हवा दे रही है। ये सीधे तौर पर मतलब अपनी जो राज्य सरकार महाराष्ट्र में उस पर सवाल दागा ही, लेकिन केंद्र पर भी बड़ा सवाल दाग दिया कि आखिरकार गुजरात पर भी एक फिल्म बनना चाहिए। जो लोग फिल्म बनाने के लिए इंटरेस्टेड हैं, जो द केरला स्टोरी बना रहे हैं, जो द कश्मीर फाइल्स बना रहे हैं, उन लोगों को भी गुजरात फाइल्स बनानी चाहिए। गुजरात में जो लड़कियां गायब हुई हैं, 40,000 से ऊपर जो आंकड़ा है, उस पर भी एक फिल्म बनाई जानी चाहिए। तो द केरला स्टोरी को लेकर तो बवाल पूरी तरीके से मचा ही हुआ है। ये जैसा कि आप देख भी रहे हैं किस तरीके से वहाँ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और द केरला स्टोरी को लेकर तरह तरह की बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। पश्चिम बंगाल में फिल्म द केरला स्टोरी पर बैन लगा दिया गया है। अनुराग ठाकुर बोले, ममता सरकार का ये अन्याय है जो द केरला स्टोरी पर वहाँ पर बैन लगाया गया है। दरअसल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने इस पर बैन लगाया है। पश्चिम बंगाल में फिल्म द केरल स्टोरी पर बैन लगा दिया गया है। इस फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ममता सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने पूछा, क्या मिल रहा है आपको ऐसे आतंकवादी संगठनों के साथ खड़े होकर? क्या मिलता है ऐसी सोच को बढ़ावा देकर? ये सवाल खड़ा किया। दरअसल फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बड़ा फैसला लेते हुए पश्चिम बंगाल में फिल्म पर बैन लगा दिया गया है। पश्चिम बंगाल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री बनर्जी ने विवादास्पद फिल्म द केरला स्टोरी के प्रदर्शन पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया है, ताकि नफरत और हिंसा की किसी भी घटना को टाला जा सके। इससे पहले दिन में ममता बनर्जी ने कहा था कि द केरला स्टोरी में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, जिसका इरादा केरल को बदनाम करना है। वहीं बंगाल सरकार के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए इस फिल्म के निर्माता विपुल शाह ने कहा कि अगर उन्होंने ऐसा किया है तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे।
कानून के प्रावधानों के तहत जो भी संभव होगा हम लड़ेंगे। विपुल शाह ने इसके साथ ही कहा कि हमारी फिल्म आतंकवाद पर है, जिसमें 3 लड़कियों की कहानी है। ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया का नहीं, पूरी दुनिया से लड़कियां जाती हैं। उधर इस पूरे मामले में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना है कि पश्चिम बंगाल जैसा राज्य फिल्म को बैन करके ऐसा अन्याय कर रहा है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के राज्य की एक बच्ची की हत्या हुई, जिस तरह से बेटी को घसीट कर ले जाते हैं, वो दृश्य शर्मसार करने वाला है। आप उस पर तो जवाब नहीं देती, लेकिन फिल्म पर बैन करने का काम क्यों कर रही हैं? क्या मिल रहा है आपको ऐसे आतंकवादी संगठनों के साथ खड़े होकर? क्या मिलता है ऐसी सोच को बढ़ावा देकर? अब बता दें कि रिलीज से पहले ही बॉलीवुड फिल्म द केरल स्टोरी विवादों में घिर गई थी। आदा शर्मा के इस फिल्म का ट्रेलर सामने आने के बाद से ही फिल्म को लेकर बवाल मच गया था। मामला कोर्ट तक पहुंच गया। बावजूद इसके फिल्म को लेकर मचा हंगामा खत्म नहीं हुआ। हालांकि बवाल के बीच फिल्म अच्छी खासी कमाई भी कर रही है। द केरल स्टोरी के रिलीज के 2 दिन बाद तमिलनाडु मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने सिनेमाघरों में फिल्म दिखाने से साफ इनकार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तमिलनाडु मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने बीते रविवार को ऐलान किया कि पूरे राज्य में रविवार से फिल्म की स्क्रीनिंग रोक दी जाएगी। इस बड़े ऐलान के पीछे वजह बताते हुए एसोसिएशन ने कहा कि फिल्म राज्य की कानून व्यवस्था के लिए खतरा हो सकती है। साथ ही फिल्म को तमिलनाडु में कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला है। स्क्रीनिंग रोकने के पीछे एक बड़ी वजह बताई गई है कि राज्य में कई राजनीतिक संगठनों ने थिएटर के मालिकों को धमकी भी दी है कि अगर किसी भी थिएटर में फिल्म दिखाई जाती है तो उसे तुरंत बंद करा दिया जाएगा। तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टियां इस फिल्म की स्क्रीनिंग के खिलाफ प्रदर्शन भी कर चुकी है। तीसरे दिन की जो कमाई थी वो आप समझिए, द केरल स्टोरी ने तीसरे दिन का कलेक्शन अपने ओपनिंग डे से 2 गुना ज़्यादा किया है। हालांकि तमिलनाडु और कई अन्य राज्यों में फिल्म की स्क्रीनिंग को कैंसिल कर दिया गया। मध्य प्रदेश में फिल्म की टैक्स फ्री स्क्रीनिंग हो रही है। फिल्म ने ओपनिंग डे पर 8 करोड़ 3 लाख रुपए का बिजनेस किया था। दूसरे दिन 11 करोड़ 22 लाख रुपए कलेक्शन हुआ। तीसरे दिन यानी रविवार को फिल्म ने 16 करोड़ रुपए कलेक्शन किया है। फिल्म ने 3 दिन में 35 करोड़ 25 लाख रुपए कमा लिए हैं। तो फिल्म पैसे तो कमा रही है, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार क्या सच्चाई देश के सामने परोसी जा रही है? क्या सही चीज़ें बताई जा रही हैं? क्योंकि द केरला स्टोरी को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, एक बेसिकली एक राज्य को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है, एक कौम को टारगेट किया जा रहा है, उसको लेकर ये सवाल पूछा जा रहा है। यही सवाल जो है सामना में उठाया उद्धव ठाकरे ने। उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाई बताइए कि गुजरात में भी ऐसे घटनाक्रम हुए हैं। गुजरात में भी लड़कियां गायब हुई हैं, 40,000 से ऊपर लड़कियां गायब हो गई हैं। उस पर फिल्म क्यों नहीं बनाई जा रही? उस पर एक नहीं बनाई जा रही है। गुजरात फाइल्स एक बननी चाहिए। इससे पहले भी गुजरात के दंगों को लेकर फिल्म बनने की मांग उठती रही है। आप देखिए कि एक आई भी थी, एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, BBC की एक डॉक्यूमेंट्री थी जिसको बैन कर दिया गया था, जिसके बारे में तरह तरह की बातें कही गई थी। लेकिन फिलहाल तो सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार क्यों डॉक्यूमेंट्री बैन की गई थी, वो अलग मसला है। लेकिन फिलहाल अब जो फिल्म बन रही है, द केरला स्टोरी जो आई है, इस पर सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या सच्चाई के सिर्फ एक पहलू को दिखाया जा रहा है, क्या फिर सच्चाई दिखाई ही नहीं जा रही है, या फिर दिखाना है तो हर जगह सच्चाई दिखाई जानी चाहिए, हर जगह से चीज़ों को लाकर दिखाया जाना चाहिए। गुजरात की भी जो बात उद्धव ठाकरे कह रहे हैं वो भी दिखाया जाना चाहिए, और भी जगहों की जो खबरें हैं वो भी दिखाई जानी चाहिए, सब दिखानी जानी चाहिए। सिर्फ आधे अधूरे सच को जनता के बीच नहीं लाना जाना चाहिए। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।